वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और प्रॉमिस डे भी आ ही गया है यार। I mean, isn't it time to make some promises? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे promises जो आप अपने पार्टनर के साथ निभा सकते हैं if you're actually serious about making your relationship work and creating a beautiful bond together. Number 1, prioritize communication. आपको एक दूसरे के साथ एकदम ओपन रहना है, ऑनेस्ट रहना है, जो भी बात मन में है वो बोल देनी है। एक खराब रिलेशनशिप की सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपका पार्टनर आपके साथ खुल के कुछ भी शेयर नहीं कर पाता है, विच मेक्स यू रियली अनअप्रोचेबल। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक दूसरे से प्रॉमिस करना है कि आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बात कर कर चीज़ें सॉर्ट करेंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन। Number 2 promise you can make is supporting each other's goals and growths, be it career-wise, be it your personal life. आप अपना तो देख ही रहे हैं, आपको साथ साथ अपने पार्टनर के गोल्स का भी ध्यान देना है। आप उनको जहाँ हो सके वहाँ पर सपोर्ट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए कि वो आगे और भी बेहतर कर सके। एक पार्टनर को एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जो हमेशा उनकी बैकबोन बनकर रहे, और जहाँ वो गिव अप करने की कगार पे हो तो वो उसे बताए कि ऐसा मत करो, आगे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए वेट कर रही हैं। सो येस, मेक अ प्रॉमिस फॉर दैट एज वेल। नंबर 3 प्रॉमिस दैट यू कैन मेक इज कीपिंग द रोमांस अलाइव। क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो धीरे धीरे रोमांस फेड होना शुरू कर देता है। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे एफर्ट्स में। ये नहीं कि थोड़ा सा आपने डाला, आपने एक्सपेक्ट किया कि अरे मुझे भी सामने से आ गया और उसके बाद आपने डालना ही छोड़ दिया, बस खत्म भाई हो गया, रिलेशनशिप में तो है ना। दैट इज़ नॉट इनफ। यू नीड टू कीप दैट स्पार्क अलाइव, टू कीप दैट रोमांस अलाइव, ताकि आप अपने 40s या 50s में भी हो तो भी आप दोनों के मन में वैसी ही फीलिंग आए जैसे कि आपने एक दूसरे को पहली बार देखा था तब आई थी। सो येस, मेक अ प्रॉमिस फॉर दैट। Number 4, respect each other's differences. Agree to disagree but respectfully. क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम की तरीके से ट्रीट होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो आप दोनों को आपस में लड़ा रही है, बिकॉज इट्स यू टू अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम, नॉट अदरवाइज कि आप दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं और भाई पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। सो make sure that you respect each other's differences, make sure that you communicate, और जहाँ पर दिक्कत हो रही है वहाँ पर आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि लड़ने में या फिर उस चीज़ से दूर भागने में। सो मेक अ प्रॉमिस फॉर दैट। बी लॉयल, बी ट्रस्टवर्दी, एंड दैट विल बी आवर लास्ट 5th पॉइंट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिलेशनशिप की जो जड़ है, जो फाउंडेशन है, वो ट्रस्ट पे और वो लॉयल्टी पे क्रिएट हुई है, ताकि आपके दिमाग में ये टेंशन ना हो कि कल को मेरा पार्टनर कहीं और जाएगा तो वो किसी और के साथ संबंध बना ले तो फिर। सो इट्स बेटर कि आप अपने रिलेशनशिप को एक ऐसा मंजर दे कि आपका रिलेशनशिप ग्रो तो कर ही पाए, साथ ही साथ इतना ब्यूटिफुली फ्लरिश करे कि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, एंड वो ट्रस्ट आप निभाएं भी, सिर्फ बोलने का नहीं हो। यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर एफर्ट्स, योर टाइम and your loyalty and respect in this relationship. So on that note, I'll be ending this video. तो ये थे कुछ promises जो आप promise day पर बना सकते हैं, which is today. And do let us know in the comment section if I missed something, and don't forget to like, share and subscribe our channel Love9.